Hey guys, am I audible? Yes, sir. Good Good evening, evening. sir. Hmm. Good evening. Okay, so सबसे तो वॉइस कट रही है sorry, सर। आप वॉइस कट रही थी सर। अच्छा अभी ठीक है। यस सर। यस सर, क्लियर है। तो सबसे पहले ऋषभ आज आया है या नहीं आज भी? यस सर। कहाँ थे इतने दिनों से? सर मेरे इधर बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया बारिश की वजह से, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। सलोनी भल्ला, यस सर। निखिल पुरवार आज भी नहीं है। ये ब्लैक लिस्ट में जाके रहेंगे ये लोग। ऋतिका सिसोदिया, Yes, sir. यश निगम, जी सर। सौम्य वाजपेयी, Yes, sir. सैयद गफरान, आज नहीं है। खुशी वर्मा भी नहीं है। Yes, sir. खुशी वर्मा 3 दिन से कहाँ पे गायब हो? सर हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आपसे कल बताया भी था हमने रीजन। बताया था आपने? यस सर। वो मैंने कट नहीं मैम किया। से भी बात हुई थी कल। आपकी एब्सेंट लग चुकी थी तब। क्या? आपकी एब्सेंट लग चुकी थी तब तक, शायद आप लेट ज्वाइन किया था आपने। नहीं नहीं नहीं, हमने शुरू में ही बोला था जब आप सबका नाम बोल रहे थे तभी। अच्छा, और चलो। कल मेरी मैम से भी बात हुई थी। मैम से बात हुई थी बच्चे, मेरी तो मैम से बात नहीं हुई ना किसी चीज के रिगार्डिंग। सर वो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके सर। अभिषेक तिवारी, आज भी नहीं है। ये तो 4 दिन हो गए इसको कंटिन्यूटी में एब्सेंट। सूर्यांश, यस सर। तरुण वर्मा, यस सर। सुरभि सविता, यस सर। कहाँ थे 3 दिन से? सर 2 डेज नहीं किया है, ओनली रेन की वजह से नेटवर्क इशू था। बहुत बढ़िया। रोशन मिश्रा, प्रेजेंट। शिवम वर्मा, सर उसके घर में फैमिली फंक्शन कुछ है, मैसेज किया था उसने, आपको भी टेक्स्ट किया है। अच्छा ठीक है। रजत भट्ट ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। अभिषेक त्रिवेदी, ऋषभ तिवारी, यस सर। राहुल जसवाल, उन्नति तिवारी आज नहीं है, ठीक है। कल जो क्लास में नहीं थे हैंड रेज कर लो जल्दी से। हाँ जी, रिचा आप क्यों नहीं थे? सर हाँ, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए थे तो मैं 13वीं में गई थी सर गाँव। ओके, चलो लो योर हैंड। गुफरान आपका हो गया अटेंडेंस आज का, लगा दिया मैंने। रजत आपका भी हो गया, बट आप लेट क्यों थे? सर वो थोड़ी सी पापा की इसमें तबीयत खराब है सर, शायद मैं लीव कर दूं। हाँ जी। सुरभि आपसे तो बात हो ही चुकी है, लो योर हैंड। साक्षी मिश्रा,
यस सर। रीजन? सर कल नेट खत्म हो गया था। बच्चे, ये वैसे अच्छा रीजन नहीं है। म्यूट कर सर लो। सच में नेट खत्म हो गया था, फिर हमने रागनी को मैसेज करके नोट्स लिए थे उससे। मैं कह रहा हूँ म्यूट कर लो। ओके सर। सिर्फ बात को सुना करो, जब पहले सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है। मैंने सिर्फ इतना पार्ट बोला कि ये एक अच्छा रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला हुआ है कि इंटरनेट वाला जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके हाथ में। ठीक है, अगर खत्म हो जाता है डेटा, आप यहाँ पे बूस्टर पैक ले लो। हर ऑपरेटर प्रोवाइड करवाता है ये चीज, करवा लो रिचार्ज एक्स्ट्रा। ओके सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन के लिए ही होता है कि भाई आपने रिचार्ज कर लिया तो तभी आपको इंटरनेट खत्म करना रहेगा। ऐसा तो है नहीं, राइट? जब भी आपका डेली डेटा खत्म हो जाएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। इवन मैं खुद ही यूज करता हूँ, तो आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ, कर सकते हो आप इस तरीके से। चलो ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं। लो ये हैंड। तो कल कहाँ तक किया था? पहले तो डाउट्स, अभी तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताओ। ऋषभ तिवारी। सर वो MRO मेथड जो सर आपने कल बताया तो वो एक बार बता दीजिए। ठीक है, सर नेट इश्यू था इस वजह से आवाज कोई बात नहीं। कट रही थी सर आपकी। तो ऋषभ तिवारी शायद आपका, हाँ चल ठीक है, अटेंडेंस तो ठीक लगी हुई है। और कोई स्टूडेंट जिसका कोई डाउट हो? सर अटेंडेंस सबकी लग रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में हैं बच्चे, उनकी अटेंडेंस मैं उनको पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ सिर्फ अभी तो। ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जो यहाँ पे थे या नहीं थे, तो उनको मतलब यहाँ पे अटेंडेंस में नहीं ले रहा हूँ उनकी अलग से। ठीक है, सर थैंक यू सर। हाँ सर हाँ जी। सर हम बस एक दिन नहीं आए थे, आपने 2-3 दिन के एब्सेंट लगा दिए है। खुशी वर्मा ना? यस सर। ये खुशी वर्मा कहाँ पे गई? खुशी वर्मा, खुशी वर्मा, हाँ, खुशी वर्मा के 3 स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे। 3 स्टार मतलब 3 दिन एब्सेंट। नहीं सर, हम बस पहले वाले दिन टेस्ट में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बस उस दिन, फिर दूसरे दिन भी हम आए थे और कल भी आए थे, आपने पता नहीं कैसे लगा दी। ऐसा हो सकता है, मे बी गलती से लगा दिया हो, बट कल तो ऐसा हमने भी हो सकता बोला भी था। है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कट क्रॉस कर दिया उनको। ठीक है। ओके सर। सर मेरे में भी एक ही स्टार लगा होगा सर, एक ही दिन नहीं आया था सूर्यांश, यस सर। आपके में नहीं, आपके में 2 स्टार लगे हुए हैं टोटल। सर एक ही दिन मिस किया मैंने, बाकी टेस्ट में भी आया था मैं। अच्छा, यस सर। चलो जी, आपका भी क्रॉस कर देते हैं। चलो ठीक है। देखो ये जितने भी है ना, ये जितने भी लिस्ट है, ये लिस्ट अब नेक्स्ट टेस्ट तक चलती रहेगी। नेक्स्ट टेस्ट को ये लिस्ट चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, या तो यहाँ पे कुछ और ऐड हो जाएंगे या फिर यहाँ से कुछ निकल जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि इस लिस्ट से निकलने के लिए। ये लिस्ट अच्छी नहीं है, ये बुरी वाली लिस्ट है। ठीक है, योगेश यादव आप नहीं हो, डोंट वरी। जो लिस्ट में है उनका नाम डेली यहाँ पे बोला जाएगा। सर आपने उस दिन टेस्ट लिया था, फिर क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था हटा देंगे नाम लिस्ट से। हटा देंगे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? आपके पे तो नो क्या नाम है आपका? ऋतिका सर, सिसोदिया। ऋतिका। यस आपके सर। पे स्टार तो एक भी नहीं लगा हुआ। आपके पे सिर्फ नहीं टेस्ट की वजह से ही था, फिर इसका मतलब आप रेगुलर हो, इसका मतलब, राइट? सर, लेकिन आपने टेस्ट लिया था, बता दिया था हमने उस दिन। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे टिक भी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ओके का टिक है, तो इसका मतलब आपने नेक्स्ट डे सही कर दिया है उसको। चलो कोई नहीं, यस सर, आपने मुझसे भी कहा आपकी था। ख्वाहिश पूरी कर देते हैं हम। और बताओ, कल से आपका नाम नहीं लिया जाएगा बस। थैंक यू सर। सर मैंने भी किया था। क्या नाम है आपका? सलोनी।
सलोनी भल्ला, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सलोनी भल्ला, हाँ सलोनी भल्ला ने भी ऐसा ही किया था कुछ, राइट। तो सर मेरा नाम क्यों है लिस्ट में? खुशी आपका लिस्ट में है क्योंकि आपने टेस्ट स्किप किए हुए हैं। सर बस हम एक दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन Doesn't टेस्ट में matter, तो यहाँ हम पे नहीं, आए थे। टेस्ट में अगर आए होते और दूसरे दिन आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते तो यहाँ पे पक्का देखो यहाँ पे अलग अलग स्टार लगे हुए हैं। टेस्ट के लिए यहाँ पे ब्लू स्टार है और एब्सेंट के लिए यहाँ पे रेड स्टार है और ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए यहाँ पे ब्लैक स्टार लगे हुए हैं। मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन से मैं अलग अलग स्टार लगाता हूँ कि कौन सा स्टार किस चीज के लिए है। तो ये पार्ट है, अब आपके लगे हुए हैं सारे। सर और मेरी आपके टोटल सारे के एब्सेंट सारे 2 है रेड, कि सर 3 है? सॉरी सर मेरी टोटल एब्सेंट्स 2 है कि 3 है सर? आपकी एब्सेंट सिर्फ एक दिख रही है मुझे। सर यस सर। सर सर शुभम सिंह का बता दीजिए कितना है? अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, क्यों टेंशन ले रहे हो ये बताओ। सर ये ब्लैक लिस्ट सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जाने दूंगा किसी को भी। खुश, हैप्पी, बट उसके लिए आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे कि आप इस लायक हो कि आप यहाँ से निकल सको। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आपके बैच में सिर्फ ग्रे लिस्ट में तो हैं बच्चे, ब्लैक लिस्ट में अभी तक कोई भी नहीं आया है। ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। सर वो बात ये सर मेरे पापा की अभिषेक तबीयत त्रिवेदी खराब को है सर छोड़ 1.5 के, महीने से। अभिषेक त्रिवेदी को छोड़ के, अभिषेक त्रिवेदी आ चुका है भाई, सॉरी हेलो अभिषेक त्रिवेदी आ चुका है यहाँ पे। सर मेरी पापा की सर तबीयत खराब है सर लगभग अरे 1.5 यार महीने तुम से। स्टोरी बहुत सुनाते हो रजत, सीरियसली मैं मतलब इरिटेट हो जाता हूँ। मैंने सर कुछ आप कोई बात कहा, सुनते ही नहीं है सर आप मेरी मैंने तो। कुछ कहा आपको, मैंने कुछ सर बोला? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, पहले पीछे जो काला था। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर मेरे इधर। कोई इसका फ्रेंड है क्या यहाँ पे रजत का? रजत भट्ट का कोई फ्रेंड है यहाँ पे? सर मेरी क्लास का है। अच्छा, इसको थोड़ा समझा देना अच्छे से फोन कॉल करके। आपके पास तो आवाज आ रही है ना? यस सर। इसको समझा देना भाई, स्टोरी मत सुनाया करो, जितनी चीज है टू द पॉइंट। देखो बच्चे, मेरे को पर्सनल आपका क्या प्रॉब्लम उससे कोई मतलब नहीं है और मेरे को आप जानना भी नहीं है, मैं क्या कर लूंगा, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है कि आप प्रॉब्लम बताओ, दैट्स इट। मैं वहां पे जो भी चीजें होती है अपने अकॉर्डिंग वहां पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इतना सीरियस मत हो, ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया तो देश से निकाल दिया जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। बस डेली क्लास अटेंड करते रहो, रेगुलर बेसिस पे रहोगे तो ये लिस्ट से अपने आप निकल जाओगे। और टेस्ट में बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि टेस्ट में जिस दिन स्किप कर देते हो ना तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। जितने टेस्ट स्किप करोगे उतने ब्लैक मार्क्स लगते चले जाएंगे। क्लियर है अब तो? यस सर। चलो ठीक है सर तो, रजत को प्रॉब्लम है इसलिए सर, तो थोड़ा सा सेंसिटिव है ज्यादा वो, इसलिए तो मैं उसको हम प्रॉब्लम। इन्फॉर्म सर को मैं मैसेज कर दूंगा सर। सर मैं बता दूंगा आपको। उसको कह दो कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले, वो टेंशन ना ले, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी चीजें मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं किसी को भी ब्लैक लिस्ट में नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी। जब मैं गारंटी दे रहा हूँ तो आपको क्यों हो रही है टेंशन? देखो पर्सनल प्रॉब्लम सबको है, अपने तक रखा करो। जब चीजें पूछी जाए, जैसे रीजन मैं पूछता हूँ तो बस उस टाइम पे बता दो और उसको खत्म करो वहीं पे। क्यों एक्सप्लेन करना है, क्यों सबको बताना है हमें यहाँ पे फालतू में? कुछ चीजों को नहीं पूछना है, नहीं बताना, कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो मैं आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ सबको, तो मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से सब इक्वल है। अब मुझे नहीं पता कौन बच्चा कैसा है, किस तरीके से वो काम करता है, तो अगर किसी को ना बुरा लग जाए इस चीज का तो प्लीज बुरा मत मानना। देखो मैं इक्वली लेके नहीं चलूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी ऑब्वियसली, कि सर पार्शियलिटी करते हो, उसके साथ तो आपने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, है ना? आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखो तो फिर आप समझ पाओगे शायद इस बात को।
तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप या तो अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर दो, वो मुझे बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म कर दो मैसेज में कि सर ये थोड़ा प्रॉब्लम है और ये पार्ट है। तो बस इतना काम कर दिया करो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो डाउट एक तो एमआरओ का था, एक स्टूडेंट का, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, तो अब हम एमआरओ वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, आज मैं एक्सप्लेन ना करूं और किसी एक स्टूडेंट से एक्सप्लेन करवा लूं तो सही रहेगा ना? ये आज मैं किसी को यहाँ ग्रे लिस्ट से भी हटा सकता हूँ। कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहता है एमआरओ वाला पार्ट? ग्रे लिस्ट से यस सर। निकलने का वो मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आप तो हो ही नहीं ग्रे लिस्ट में। मैं उनके लिए ऑफर दे रहा हूँ, ये जो ग्रे लिस्ट में है सिर्फ, जिनकी डेली अटेंडेंस हो रही है। अगर आप इस लिस्ट से निकलना चाहते हो तो ये एमआरओ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दो किसी को। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। कोई निकलना चाह रहा है इस लिस्ट से? कोई नहीं निकलना चाह रहा। तरुण वर्मा निकलना चाह रहा है। ठीक है तरुण, एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ और आपको अलाउ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे करो, एक्सप्लेन करो एमआरओ वाला पार्ट अच्छे से, जैसे मैं प्रैक्टिकली करके करवाता हूँ एक्सप्लेन। ओके सर। करो, अगर आपने कर दिया तो अभी के अभी यहाँ से आपको लिस्ट से मैं निकाल दूंगा और आप वाइट लिस्ट में आ जाओगे। स्टार्ट। सर एमआरओ मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर सर को नहीं बताना, सर को नहीं बताना। किसका डाउट था? सर मेरा। ऋषभ को बताना है, ठीक है? ऋषभ तिवारी को। ओके सर। ऋषभ, एमआरओ फुल फॉर्म होता है सर एमआरओ का मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इसमें ये एमआरओ सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में सर यूज करा जाता है एमआरओ। बेसिकली जैसे हम लोग एक क्लास बनाते हैं ए नाम की, फिर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन, एक फीचर बना दिया मैंने। और प्रिंट मैंने करा दिया। एक सेकंड, सॉरी। एक हमने क्लास डी बनाई, अब मैं एक क्लास सी बनाऊंगा। अब हमको क्लास ए और बी की प्रॉपर्टी अगर सी में चाहिए तो हम लोग पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे ए और बी। जो ए और बी है ये है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, जिसको जो पहले हम जो भी पहले क्लास लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, क्योंकि
दोनों की एक साथ तो प्रॉपर्टी यूज हो नहीं सकती। अगर हमें पहले एक ही चाहिए तो पहले एक ही, तो हम लोग यहाँ पर सुपर फंक्शन लगाएंगे। क्या हुआ? सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज तो साफ आ रही है हमारे पास तो। सर मेरे पास साफ नहीं आ रही, कट के आ रही। मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस 3 क्लासेस बनाई है, उनमें 3 अलग अलग मेथड्स बनाए हैं और यहाँ पे लास्ट क्लास में दोनों क्लासेस को मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यस सर। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, आगे बोल नहीं रहे हैं। तरुण, सर ये जो एमआरओ मेथड है इसको सर हम मल्टी लेवल में नहीं कर सकते क्या? देखो मल्टी लेवल में तो वो चीजें ही खत्म हो जाती है ना। सर उसमें भी तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं ना, फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास से। उसमें तो ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट और चलता चला जाता है। तो जो जैसे लेवल बाय लेवल आप सुपर लगाते जाओगे तो लेवल बाय लेवल होता चला जाएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया, कोई रीजन होगा मे बी। देखो ध्यान से देखना आपकी बात, ठीक है? लेट्स से कि जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये रहा मेरे पास, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से कि मैंने यहाँ पे ए एंड बी दोनों को एक साथ सुपर क्लास बना लिया है। ठीक है, देखो जब स्टेप बाय स्टेप बना रहे थे, मतलब जब मैं इस तरीके से कर रहा था कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से, तब तो चीजें क्लियर थी कि अगर मैं यहाँ पे सुपर लिखूंगा इसका मतलब मैं बी क्लास के सुपर को कॉल कर रहा हूँ, है ना? यस। मतलब सुपर इनिट लिखा तो मैं बी क्लास के इनिट को कॉल कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। बी के अंदर अगर सुपर लिखूंगा तो मैं ए के इनिट की बात कर रहा हूँ। अगर ए के अंदर मैं यहाँ पे इनिट लिख रहा हूँ तो अब हालांकि एक किसी का भी मतलब चाइल्ड क्लास नहीं है तो उसकी कोई सुपर क्लास नहीं है, वो इग्नोर कर देगा, इग्नोर करेगा, बट वो सिर्फ इनिट वाले पार्ट को। अगर कोई और आपका मेथड होता है यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड होता है उसमें एरर दे देता। ठीक है, ये आपको कल बताया था मैंने, राइट? यस। तो होगा क्या कि इसमें तो क्लियर है क्योंकि एक ही क्लास है। सी की देखो एमआरओ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? एमआरओ का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है जब कंफ्यूजन हो जाए कि पहले किसको एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ही एक क्लास सुपर क्लास बी, इसकी है ए, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं है, राइट? यस सर। तो कंफ्यूजन कर लो आप अपने आप को, आपको बहुत ज्यादा साउंड आ रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब हम यहाँ पे इसको दोनों क्लासेस को एक साथ यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे। अब कौन सी क्लास को सुपर क्लास माने? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखो इसका ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, तो इसका इनिट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनिट एग्जीक्यूट होगा तो पहले इसको बोला गया कि सुपर। अब ये कहेगा कि कौन से वाले के पास जाऊं? 2 सुपर क्लास आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपको 2 टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज कि एक अपने आपको मैथ पढ़ाता है और एक आपको लेट्स से इंग्लिश पढ़ाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आपको अगर ये कोई जाके कह दे कि जाओ अपने टीचर से पूछ के आओ, कोई भी बात पूछ के आओ, लेट्स सपोज कोई रैंडम सी बात कह दे कि जाओ अपने टीचर के पास से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टास्क दे देता हूँ, जाओ अपने टीचर से जाके पेन लेके आओ, ठीक है? अब मैंने ये तो मेंशन नहीं किया ना कि कौन से टीचर से, मैंने कहा कि अपने टीचर से जाके लेके आओ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे तो 2 टीचर हैं, कौन से के पास जाऊं? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बट अगर मैं मेंशन कर दूं कि जाओ अपने टीचर के पास से पेन लेके आओ, ठीक है? और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पहले कि मैथ वाला टीचर, या फिर आप यहाँ पे क्या करो इंग्लिश वाले टीचर। मतलब मैं अगर पहले बोल दूं कि जाओ अपने मैथ वाले टीचर से पेन लेके आओ या फिर अपने इंग्लिश वाले टीचर से, तो पहले कौन कॉल किया है यहाँ पे? मैंने मैथ वाला टीचर, राइट? तो पहले आप कहाँ पे जाओगे? मैथ वाले टीचर के पास जाओगे, और उसके बाद आप कहाँ जाओगे? अगर वहां पे कुछ नहीं मिला तो आप नेक्स्ट के पास चले जाओगे, मतलब अपने इंग्लिश वाले टीचर के पास चले जाओगे, राइट? समझ में आया? यस सर। तो बस यही है हमारा।
कि जो पहले आ जाएगा यहाँ पे वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। तो मतलब सी के लिए जो सबसे पहली सुपर क्लास है वो है ए, उसके बाद सुपर क्लास है बी, और उसके बाद भी अगर कोई और होती क्लास तो वो, मतलब राइट साइड में जितना भी बढ़ते जाएंगे तो सुपर क्लास हमारी बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि सुपर क्लास के पास जाओ, तो सुपर क्लास जाने के लिए कहाँ पे भेज दिया हमने, यहाँ पे इसको कहाँ पे भेजा हमने, इसको ए पे नहीं, इसको बोलने दो, ऋषभ तिवारी को बोलने दो। बताओ कहाँ पे गया हम, ए पे चला गया ये पार्ट। यस सर। चलो ए पे आ गए, ए का इनिट हमने एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है सुपर क्लास। अब देखो ए की तो कोई सुपर क्लास है ही नहीं है ना। यस सर। तो वो आ जाएगा वापस एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे, वो देखेगा मेरे आगे एक और क्लास यहाँ पे इनहेरिट कर रखी है, उस पे पास कर देगा कि चलो ठीक है आप अपने नेक्स्ट वाली क्लास पे चले जाओ, जंप कर जाओ। तो नेक्स्ट वाली क्लास क्या है, बी। बी पे जाएगा, जंप करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। गॉट इट? यस सर। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो म्यूट कर दो फटाफट से, बहुत बढ़िया। तो और किसी का कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है, मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, अदरवाइज कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हम कल एमआरओ तक कर चुके हैं, राइट? एमआरओ हो गया है, ये हो चुके हैं। तो गाइस आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज डेकोरेटर्स। देखो डेकोरेटर्स होते क्या है पहले समझें, कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, पहली बात तो कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, पहले सिर्फ और सिर्फ समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वैसे एक ही बार में, बट वो तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरेटिकली शायद एक बार में समझ में ना आए। तो इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, सिर्फ पहले मैं आपको ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद योगेश यादव अपना कैमरा ऑफ कर लो। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपको ये चीजें नोट डाउन करवाऊंगा, नोट डाउन करने के बाद फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो सिर्फ फोकस करो अभी सुनने पे और समझने पे, जो भी जितनी भी चीजें बताऊंगा उसमें दिमाग मत लगाना कि कैसे होगा, क्योंकि अगर ये दिमाग लगाए ना कि कैसे होगा, सोचने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी कि क्या कहने का मतलब क्या है, इसका कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, तो सिर्फ सुनना है और समझना है कि हाँ चलो ऐसा हो जाएगा, कैसे होगा हमें नहीं पता, बस हो जाएगा ऐसे जैसे ये कह रहा है, उसकी बात मान लेते हैं अभी के लिए, फिर प्रैक्टिकल में उसको करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे होगा। ये बात सभी को क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, अब सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, तीनों डेफिनेशन आपको एक ही बात कह रही है बट अलग अलग तरीके से, उसके अलग अलग पॉइंट को हाईलाइट करके कह रही है। ठीक है, सबसे पहले वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। A decorator function is a function that accepts a function as parameter and returns a function. अब आप कहोगे सर इतने सारे फंक्शन यूज हो गए यहाँ पे एक ही लाइन में। देखो सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि जो डेकोरेटर फंक्शन है ना, हमारा फंक्शन ही तो है वो एक, तो जो ये डेकोरेटर फंक्शन है ये क्या करता है, पैरामीटर में एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। जैसे अभी तक हम फंक्शंस बनाते आए हैं, फंक्शंस में हमने पैरामीटर में पास किया, इंटीजर वैल्यू पास किया है, फ्लोट वैल्यू पास की है, स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, और लिस्ट, टपल, सेट वगैरह इस तरीके से कुछ चीजें हमने वहां पे पास की है एज ए पैरामीटर, की है ना? यस सर। आज हम फंक्शन पास करेंगे। तो ये जो डेकोरेटर जो हमारा फंक्शन है ये क्या करता है, एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि भैया मुझे फंक्शन दो एक, ठीक है जी ले लो फंक्शन, एक पैरामीटर में हमने पास कर दिया, और रिटर्न भी आपको फंक्शन ही करेगा। ये कहेगा कि आप मुझे फंक्शन दो, मैं आपको डेकोरेट करके फंक्शन दे दूंगा वापस। बात समझ में आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, मॉडिफाई करता है। एग्जैक्टली। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज आपने एक नई कार परचेज की है, ठीक है, आपने कार ले ली। अब कार में आपको कुछ मतलब डेकोरेशन करवानी है, आपको कुछ एसेसरीज लगवानी है, ठीक है, कुछ एलईडीज लगवानी है, या फिर कुछ
एक्स्ट्रा बेस वगैरह सिस्टम वगैरह वहां पे लगवाना है, या फिर उस पे कुछ ग्राफिक्स आपको लगवाने हैं, राइट, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करवाने हैं उस पे नई कार पे, तो आप क्या करोगे, अपनी कार को लेके जाओगे डेकोरेटर के पास। वो क्या करेगा, मतलब आपने उसको कार दी और आपने अपनी लिस्ट बता दी, टास्क बता दी कि क्या क्या परफॉर्म करने हैं आपको इस कार पे। आपने कह दिया कि ग्राफिक लगा दो, ये वाला ग्राफिक लगा दो, फॉग लैंप लगा दो, म्यूजिक सिस्टम ये वाला लगा दो, वो वाला लगा दो, मतलब ऐसे करके आपने काफी चीजें बता दी। वो कहेगा ठीक है, उसने सारे वो टास्क परफॉर्म किए और वापस आपको कार, देखो कार एक्सेप्ट की थी उसने आपसे, कार ही वापस आपको कर दी, बट डेकोरेटेड कार आपको रिटर्न की है उसने, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि ग्राफिक्स अलग दे दिए और कार अलग दे दी, भैया जो ये लो लगा लेना अपना, ऐसा तो नहीं करते ना। यस सर। डेकोरेटर भी यही काम करता है। अगर ये पार्ट समझ में आएगा तो डेकोरेटर समझ में आ गया है। सिंपल है, डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ यहाँ पे। बोल दे नो क्यों नहीं हो नालायक हो, एक ही सर, स्टूडेंट। नो सर। नो सर। चलो ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है ये। दूसरी लाइन में कह रहा है ए डेकोरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन, मॉडिफाइज द रिजल्ट एंड रिटर्न इट। सेम बात कह रहा है कि ये क्या करता है, जो भी फंक्शन आप जैसे उसको देते हो, क्योंकि ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है, अब फंक्शन को ऑब्वियसली वो कॉल करेगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करने के बाद आपको रिटर्न कर देगा, सिंपल। सेम बात कह रहा है, बट अब की बार यहाँ पे ये रिजल्ट को मॉडिफाई करने की बात कर रहा है। यहाँ पे एक हाईलाइट कर रहा है कि भैया जरूरी नहीं है कि बस फंक्शन में ही हम कुछ चेंजेस वैसे करें, फंक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी हम चेंज करके एज ए फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। बात एक ही होगी वैसे कहने के लिए, बट तरीका अलग है, ठीक है। तीसरा तरीका इसका क्या है, तीसरा तरीका है इन डेकोरेटर्स फंक्शंस आर टेकन एज द आर्गुमेंट इनटू अनदर फंक्शन। वही बात कि जो हमारा एक फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट में दूसरा फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन कॉल्ड इनसाइड द रैपर फंक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक फंक्शन ले रहा हूं, मैं आपको एक फंक्शन है और फंक्शन ने आपसे एक फंक्शन ले लिया और उसको रिटर्न भी फंक्शन ही करना है, तो इसका मतलब ये है, ये होना चाहिए कि जो मेन वाला फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन होना चाहिए जिसको वो रिटर्न करेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। जो कि एक इनर फंक्शन की तरह काम करेगा, उसी को हम रैपर फंक्शन बोल रहे हैं। एक्चुअल में हम उसी को हर बार रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया यहाँ पे। कहने का मतलब फिर से वही है कि एक फंक्शन दिया, उस पर कुछ फंक्शनैलिटीज जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना था किया और आपको रिटर्न कर दिया एक फंक्शन के तरीके से। तो तीनों चीजें सेम हैं, एक ही बात बोल रही हैं बट अलग अलग तरीके से। आई होप कि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। इतना क्लियर हुआ डेकोरेटर का? यस सर। चलो अच्छी बात। यस सर। अब सुनो आगे लास्ट लाइन इसकी क्या कह रहा है, ये इसका अलग पार्ट है। ये कह रहा है वी यूज एट द रेट फंक्शन नेम। डेकोरेटर्स को जब हम यूज करते हैं तो एट द रेट के साथ यूज करते हैं, तो अदरवाइज वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एट द रेट लगा देंगे और फंक्शन का नेम जो भी हमने फंक्शन बनाया है जिस भी नाम से, वो उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो स्पेसिफाई ए डेकोरेटर टू बी अप्लाइड ऑन अनदर फंक्शन। भाई जिस भी फंक्शन पे मुझे वो अप्लाई करना है मेरा डेकोरेटर, उसके जस्ट ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एट द रेट और उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा। तो एक काम कर लो, समझ में तो आपको आ गया है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ आपको, फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब। तो जल्दी जल्दी करो, नोट डाउन करो और नोट डाउन करते ही मेरे को बता देना।
हो गया सभी का नोट डाउन? यस सर। सर 2 मिनट। 1 मिनट रुको। ओके ओके। डन सर। चलो, कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? सर रुक जाइए अभी। ठीक है। सर हो गया। हो गया? कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो अभी तक? सभी का हो गया, ठीक है। तो गाइस देखो, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। पहले मैं विदाउट डेकोरेटर आपको ये कुछ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ये वाला एग्जांपल, और फिर आपको इसी को डेकोरेटर के थ्रू कैसे करेंगे वो करके दिखाता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल पे चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से हेलो, और इसका काम है अभी सिर्फ पहले हम इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन वाला जो अलग से जो रिजल्ट वाला पार्ट होगा दूसरा एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है, इसके बाद। तो पहले सिर्फ इसका ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, काम कैसे करता है वो देख लो। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ प्रिंट पार्ट रख रहा हूँ कि लाइक दिस इज हेलो फंक्शन, ठीक है जी, हो गया। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, डेकोरेटर जस्ट पहले लगता है फंक्शन से, राइट? बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। एक तो ना रिस्पॉन्स दे दिया करो प्लीज, मुझे ऐसा फील होने लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, डेकोरेटर लगाते हैं तो हम फंक्शन से जस्ट पहले वहां पे डेकोरेटर अपना लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही डिफाइंड है कहीं ना कहीं, राइट? इतना तो हाँ। तो ये तो बात हो गई कि अगर मुझे डेकोरेट करना है इसको, तो डेकोरेटर मेरा पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर भी बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई भी नाम ले सकते हो आप, जो भी आपका मन करे, XYZ ABC समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे एक डेकोर नाम से ले रहा हूँ, सो दैट कि थोड़ा आपको पता रहे कि हाँ ये एक डेकोरेटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए। अब ये क्या करेगा, एक पैरामीटर में डेकोरेटर हमेशा एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। लेट्स से तो मैं फन नाम से एक पैरामीटर सेट कर देता हूँ। आप पैरामीटर तो कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, XYZ वेरिएबल का नहीं, मैं जस्ट कुछ भी रख सकते हो जो कि होल्ड करेगा हमारे किसको, एक फंक्शन को, राइट? यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब क्योंकि ये जो डेकोरेटर है वो एक रिटर्न करेगा मुझे फंक्शन, तो इसका मतलब इसके अंदर एक इनर फंक्शन भी होना चाहिए जिसको वो रिटर्न करे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेफ, लेट्स से मैं इनर नाम से बना देता हूँ। बनाने के लिए आप कोई भी नाम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जस्ट ऐसे ही, तो ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, मैंने एक इनर नाम से यहाँ पे फंक्शन ले लिया। अब इसके अंदर मुझे जो भी डेकोरेशन करनी है वो मैं करूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूंगा कि भैया प्रिंट कर दो स्टार्टिंग
decor function like this, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना जो मेरा फंक्शन जो मैं इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसको मैंने एज ए फन यहाँ पे रिसीव किया है, तो मैं कॉल भी उसको एज ए फन ही करूंगा, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एक डेकोरेटर को मैं एक ही फंक्शन पे यूज करूं। क्या पता मैं कौन कितने हाई पे करूं, बाय पे करूं, हेलो पे करूं, XYZ पे करूं, ABC पे करूं, जिस पे मेरी मर्जी होगी उस पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं दे रहा, मैं कोई एक यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो जो भी फंक्शन होगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा और उसी को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे हेलो को पास करूंगा, तो यहाँ पे कॉल कौन होगा एक्चुअल में? हेलो फंक्शन, राइट? हेलो। Yes. अच्छी बात है, आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, एंड प्रिंट में कर देता हूँ इसको, लेट्स से कि ये तो मेरा पार्ट हो गया डेकोरेशन का, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड ऑफ डेकोर फंक्शन, ठीक है, एंड कर दिया। अब ये तो इसका काम हो गया, इसने डेकोरेशन कर दी। अब मेरा मेन जो डेकोर फंक्शन है वो इसको रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न इनर, इनर फंक्शन को उसने रिटर्न कर दिया। देखो मैं थोड़ा इसमें गैप दे देता हूँ सो दैट आपको समझने में इजी हो जाए। आपने अपनी कार दे दी इस डेकोरेशन वाले को, इस शॉप पे लेके गए, उसने आपको एक बंदा असाइन कर दिया जो डेकोरेशन करेगा। उसको आपने टास्क दिया कि ये वाला ग्राफिक लगा दो, मेरी कार ये रही आपके पास, और ये वाला ग्राफिक लगा दो, ठीक है। उसने क्या किया, लगा दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अलग अलग यहाँ पे रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा जो डेकोरेटेड कार आपको रिटर्न करेगा ना, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन उसने आपको रिटर्न कर दिया। ये वाला पार्ट समझ में आया कि पूरा का पूरा फंक्शन ही क्यों रिटर्न किया उसने? सर यस सर। हाँ यश, निगम बताओ। सर जो फन को कॉल कर रहे हैं सर, ये मतलब और कहीं भी कॉल कर सकते हैं सर, ये बीच में कर रहे हैं तो समझ हाँ, नहीं आ जहाँ रहा। मर्जी करना हो, ये आप पहले कर लो। ये मैंने इसलिए बीच में रखा है ताकि आपको पता चले कि पहले भी हम कुछ कोड लिख सकते हैं और बीच में लास्ट में भी कोई कोड लिख सकते हैं। ऐसा ओके जरूरी नहीं है कि पहले ही वहां पे करें, तो इसलिए मैंने ऐसा दिखाने के लिए आपको किया है बस, ओके ठीक है। अभी एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम वैल्यू को अपडेट वगैरह वो सारी चीजें करेंगे, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये पार्ट। चलो तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इतना होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये डेकोरेटर क्या करना है, राइट? Yes, sir. चलो अच्छी बात। अब एक काम करते हैं, पहले इसको टिपिकल, जैसे हम देखो इसको डेकोरेटर मत समझो, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये नेस्टेड फंक्शन है हमारे पास। नेस्टेड फंक्शन भी तो इसी तरीके से होता है भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो हाँ। इसको अगर मुझे कॉल करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे होगा? तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉल करूंगा मेन पहले डेकोर को। अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हेलो फंक्शन को कि भैया हेलो फंक्शन को आप ले जाओ मेरे यहाँ से, ले जाएगा। अब ये रिटर्न आपको कर रहा है एक इनर फंक्शन, मतलब फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे नाम उसका इनर है, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं उसको एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब ये RES क्या बन चुका है? एक फंक्शन ही तो बन चुका है, यस सर। क्योंकि डेकोर ने आपको एक फंक्शन रिटर्न किया है और फंक्शन को आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया, है ना? यस सर। चलो, यस सर। बात है। अब मैं इसको कॉल कर लूंगा। अब जैसे ही इसको कॉल करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रिसीव किया था इनर वाले पार्ट को, इस पार्ट को आपने रिसीव किया था, तो ये कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा? जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, क्योंकि जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? इतना तो सभी को पता है। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये समझ में आया कि ये कॉल क्यों किया मैंने यहाँ पे? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया, और वो देखो आ गया स्टार्टिंग डेकोर फंक्शन, दिस इज हेलो फंक्शन, और एंड ऑफ डेकोर फंक्शन। बहुत बढ़िया। अब ये जो पार्ट है ये तो किया मैंने मैन्युअली। अगर इसको मुझे ऑटोमेटिकली करना हो डेकोरेटर के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। और डेकोरेटर आपको पता है कहाँ पे यूज होता है? जस्ट जो हमारा फंक्शन होता है उससे जस्ट पहले यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
फंक्शन का नाम क्या है? डेकोर। सिंपल। अब क्या होगा, डेकोर जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या करेगा? अच्छा, डेकोर कब कॉल होगा? जब आप हेलो फंक्शन को कॉल करोगे, तो आपको हेलो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने लिखा हेलो, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट होने की बजाय इससे पहले डेकोरेटर है। डेकोरेटर कहेगा रुको, सब्र करो थोड़ा, यहाँ पे आने दो पहले इसको। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा, कॉल किया आपने हेलो को, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये इसके बाद जो भी आप फंक्शन दोगे उसको एज ए फर्स्ट पैरामीटर, मतलब क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर क्या, एज ए पैरामीटर उसको ले लेगा वो। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। यस तो सर। जिसके भी सामने आप डेकोर लगा दोगे @ करके, वो उस फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हेलो तो चला गया हमारा यहाँ पे फन के अंदर। अब यहाँ पे ये बॉडी है उसकी पूरी की पूरी डेकोर की, ठीक है। अब होगा क्या कि वो रिटर्न कर रहा है इस इनर फंक्शन को। अब क्या होगा, ये सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा इनर पार्ट को, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही ये रिटर्न करेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा यहाँ पे आके। अब जाके ये सबसे लास्ट में जाके ये एग्जीक्यूट होगा हमारा हेलो फंक्शन, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कर चुके हैं कि भैया आपका रिजल्ट हो गया है। तो डेकोर के थ्रू क्योंकि हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके कॉल हो जाएगा इस वाले पार्ट में। आप ये कह सकते हो समझने के लिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब समझ में आया? यस सर। है ना? क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो ये वाला पार्ट हो रहा है। बस वहां पे हम मैन्युअली कर रहे थे, मैन्युअली पास कर रहे थे हेलो फंक्शन को, मैन्युअली वहां पे कॉल कर रहे थे। यहाँ पे डेकोरेटर की वजह से वो ऑटोमेटिक हो रहा है सारा का सारा खेल। बस ये हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो लेट्स सी, एंड सी सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप कि एग्जीक्यूशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इतना पार्ट क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। सर दिस इज हेलो फंक्शन को तो लास्ट में एक बार फिर कॉल होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। समझो इस बात को, आपने यहाँ पे कॉल किया तभी तो ये डेकोर एग्जीक्यूट हुआ। नहीं, क्या डेकोर को कहीं हमने एग्जीक्यूट किया है? नो सर। नहीं ना। जब भी किसी भी फंक्शन के सामने आप डेकोरेटर लगा दोगे, तो उस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले वो डेकोरेटर एग्जीक्यूट हो जाता है और रिटर्न कर देता है एक फंक्शन, जो कि यहाँ पे कॉल हो जाता है। फिर क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल हेलो को किया था, तो ये जो कॉलिंग था वो सबसे लास्ट में जाके कॉल होता है एक्चुअल में। यस। डन? यस। समझ में आया? यस सर। हाँ। तो ये वाला पार्ट है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आपका डेकोरेटर वाला पार्ट होगा, ये सबसे लास्ट में हो रहा है हमारे पास, और सबसे लास्ट में हो रहा है इसीलिए सबसे लास्ट में हमारा इनर पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हमने वहां पे मैन्युअली किया था, यहाँ पे बस वो ऑटोमेटिक हो रहा है। फर्क इतना ही है, मतलब सिंपल है। हमने जो मैनुअल पार्ट था उसको @ लगाने से उसको रिप्लेस कर दिया। बस अपने फंक्शन को कॉल करो, वो डेकोरेटर के थ्रू होके आएगा। बस अब इतना समझ लो कि जब भी डेकोरेटर लगा दोगे किसी भी फंक्शन के सामने और उस फंक्शन को कॉल करोगे, तो वो डेकोरेटर से घूम फिर के आएगा। बस इतना समझ लो शॉर्टकट के लिए, अगर आपको समझ नहीं है। अदरवाइज जो आपको अगर नेस्टेड जो फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको वैसे भी कर सकते हो, बिना डेकोरेटर के भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे हमने किया भी अभी थोड़ी देर पहले। राइट? यस सर। अब जब तक यस खुद नहीं करोगे ना इसको, तब तक समझ में नहीं आएगा। आई नो कि थोड़ी कुछ चीजें कहीं पे गड़बड़ है, थोड़े से आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, कि नेस्टेड यहाँ पे फंक्शन आ गया, क्योंकि आप फंक्शन को भूल चुके होगे अभी तक, है ना। तो नेस्टेड फंक्शन को याद करो और ये फटाफट से एग्जांपल लिख लो। ये एग्जांपल लिखो और इसको एग्जीक्यूट करो। फिर डेकोरेटर वाला बाद में लिखवाता हूँ। नोट्स में आपके पास दोनों एग्जांपल लिखे होने चाहिए, तभी आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाएगा आपको।
सर वॉइस नहीं आ रही आप। मैं बोल ही नहीं रहा। मैंने ये कहा है कि इसको नोट डाउन कर लो और एग्जीक्यूट करो। जल्दी जल्दी करो और हैंड रेज करते चले जाना। और जरूरी नहीं है इस नाम से ही आप फंक्शन रखो, अपना कोई अपने नेम से बना लो डेकोरेटर, अपना खुद का नाम बनाओ डेकोरेटर, अपने खुद के नेम से बनाओ, ट्राई करके देखो। बट इसको नोट डाउन अच्छे से कर लो, कभी नोट डाउन ही गलत कर लो और कुछ भी ना हो। नोट डाउन करने के बाद अपने तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना। जल्दी करो, फिर एक और पार्ट करवाना है मुझे इसका। हैंड रेज कर लेना।
हो गया सर। ये जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स है भाई जल्दी जल्दी करो तुम लोग भी, मोस्टली स्टूडेंट का हो चुका है। योगेश यादव, रजत भट्ट, खुशी वर्मा, जल्दी करो थोड़ा, काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। चलो ठीक है, तो हो चुका है सभी का, ग्रेट। लोवर योर हैंड गाइस, लोवर योर हैंड। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? उससे शायद आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, किस कंडीशन में, कैसी सिचुएशन में हम डेकोरेटर्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आपने देखी, आप सोच रहे होगे कि सर ये तो नॉर्मल, हम वैसे भी बिना डेकोरेटर के भी काम करवा सकते थे, ठीक है, इसमें डेकोरेटर की क्या जरूरत थी। देखो जरूरत कब पड़ती है डेकोरेटर्स की, मेनली कि जब आपको मल्टीपल फंक्शंस पे वो रूल सब पे अप्लाई करना होता है। ध्यान देना, मल्टीपल फंक्शंस पे सेम रूल जब आपको अप्लाई करना होता है, तब आपको सिर्फ क्या करना है, जहां जहां पे भी आपको वो रूल अप्लाई करना है, बस वो डेकोरेटर उठा के लगा दो, बस और कुछ नहीं करना। तो जो भी चेंज वाला जो आपका पार्ट रहेगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, जहां पे भी आपका डेकोरेटर मिलेगा उसी फंक्शन में वो मॉडिफिकेशंस होती चली जाएंगी। तो आपको बार बार अलग से कॉल करने की नीड नहीं होगी, आप कॉल अपने फंक्शन को ही करोगे जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को करते हो, बट सिर्फ डेकोरेटर लगाने से क्या हो जाएगा कि वो कॉल तो होगा बट डेकोरेटर के थ्रू होगा आपकी बात। राइट, क्लियर है, समझ में आ रही है बात मेरी? यस चलो अब एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि देखो क्या किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हम इसको और ज्यादा यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे नेस्टेड डेकोरेटर्स यूज करने पड़ जाएं तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है और कार की जो मेरी माइलेज है वो रिटर्न कर रही है मुझे, लेट्स से 10 की एवरेज दे रही है मुझे, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई माइलेज कैलकुलेट करके और आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सीधा सीधा मैंने रिटर्न कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि कोई एक फंक्शन है कुछ रिटर्न कर रहा है पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, क्लियर? यस सर। अब मैं कहता हूं कि क्या हुआ कि ये जो कार थी इसकी ना सेल बहुत कम हो रही थी, तो इनके कंपनी के जो सीईओज वगैरह थे और जो उनके इंजीनियर्स वगैरह थे वो बैठे, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि देखो ये कार जो सेल हो रही है वो इसकी माइलेज की वजह से कम सेल हो रही है, तो इसकी माइलेज को आप बढ़ाओ। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है एक काम कर सकते हैं, इसकी माइलेज को हम डबल कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हो डबल? उन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं, ये जो कार है हमारे पास अभी, लेट्स सपोज कि वो पेट्रोल इंजन में है, ठीक है, उसने कहा कि सर ये जो कार है इसको हम अगर सीएनजी में कन्वर्ट कर दे, मतलब सीएनजी किट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दे, तो इसकी जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ के डबल होके मिल जाएगी आपको। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, मतलब एक और अलग से उसका वर्जन निकाल दिया। देखो मेन बेस कार को कोई नहीं छेड़ रहा भाई, ध्यान देना इस बात का। हम क्या कर रहे हैं कि भैया किसी को अगर चाहिए डेकोरेटेड कार, मतलब सीएनजी वाली कार अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, उसमें इसकी अच्छी एवरेज है, ठीक है। तो जैसे देखो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ डेफ सीएनजी, ये मेरा सीएनजी डेकोरेटर हो गया। अब यहाँ पे अब ये एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ये कार को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फंक क्या है और कार क्या है। अब की बार मैं सेम नाम से ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कार को एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई करेगा आपकी बात, ठीक है। मॉडिफाई करेगा तो क्या करेगा कि जो भी मेरी जो कार की जो अभी वैल्यू थी, मतलब माइलेज थी, वो क्या है 10 है, तो लेट्स से मैंने उसको यहाँ पे कर लिया एक वेरिएबल में स्टोर, लेट्स सपोज ए के अंदर स्टोर कर लिया और इसको मैंने कर दिया डबल में, तो माइलेज मिल नाम से कर रहा हूँ, माइलेज ए इंटू 2 कर दूं मैं। भाई देखो जैसे ही कार को कॉल किया वो रिटर्न क्या कर रहा है, 10, 10 को मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि उसकी माइलेज डबल हो जाएगी, सीएनजी लगते ही क्या हो जाएगी, मॉडिफाई होते ही वो उसकी माइलेज डबल हो जाएगी। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है ना? पक्का बताओ।
यस सर। यस तो प्लीज आंसर कर दिया करो, यस और नो ही तो बोलना है। मैं जब इतना बोल रहा हूँ लगातार, आप यस नो भी नहीं बोल सकते। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करते ही हमारे पास अब ये जो रिटर्न करेगी, अब इसकी माइलेज क्या होगी, सॉरी इसकी जो माइलेज होगी वो हो जाएगी हमारी मिल, मतलब जो लेटेस्ट वाली माइलेज है, राइट। और जो मेरा ये सीएनजी वाला जो कार है ये रिटर्न कर देगा मेरी मॉडिफाइड कार को। तो ये मेरे पास हो गया मॉडिफिकेशन यहाँ पे। आई होप कि इतना पार्ट समझ में आया होगा आपको। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अगर मैं इस फंक्शन को सिंपली यहाँ पे कॉल करता कि लाइक प्रिंट, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा था मैं डायरेक्टली, प्रिंट कार को अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करता हूँ तो वो मुझे माइलेज दे रही है 10 का, राइट, 10 माइलेज दे रही है। बट अब मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, अपना डेकोरेटर लगा दूंगा सीएनजी कि भैया सीएनजी में कितने की एवरेज देगी है। तो लेट्स सी, सीएनजी में कह रहा है 20 की एवरेज दे रही है। बात समझ में आई? उसकी वो अपडेट कर दी उसकी वैल्यू को। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। यस पता सर। चला यूज कहाँ पे करेंगे, क्या कैसे करेंगे डेकोरेटर। फिर गायब हो गए, अरे तुम महान हो। यस सर। चलो तो देखो, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना सीएनजी वाला पार्ट लगाया तो उसकी माइलेज बढ़ गई, डबल हो गई। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले सीएनजी को हटाते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से इसको कॉल करते हैं, जैसे टिपिकल हम अपने फंक्शंस वाला पार्ट यूज करते हैं वैसे करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज एक रिजल्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सीएनजी को कॉल करूंगा, सीएनजी में कार मैं यहाँ पे भेजूंगा, ठीक है। और ये एक मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक फंक्शन जो कि मॉडिफाई वाला पार्ट होगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, प्रिंट करवाना, क्योंकि वहां से वैल्यू रिटर्न आ रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको कॉल कर लूंगा। तो भी एक ही बात है ना, सेम बात है ना। यस सर। 20 प्रिंट करेगा। तो ये 20 रिटर्न करेगा, एनसी 20 रिटर्न कर रहा है कि माइलेज आपकी जो है वो 20 है। अच्छी बात है जी। चलो तो अगर लेट्स सपोज कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि लोग सीएनजी वाली को लेने लगे, बट वो बाकी से कंपैरिजन करने लगे तो उन्होंने देखा कि अभी भी इसकी माइलेज कम है, थोड़ी सी माइलेज इसकी और बढ़ सकती थी, 1-2 पॉइंट तक और बढ़ सकती थी लेट्स से। तो फिर से मीटिंग हुई, फिर से उन्होंने कहा यही सेम चीज की भाई इसकी भी एवरेज बढ़ाओ, क्योंकि ठीक है आपने सीएनजी में कर दिया, माइलेज डबल हो गई उसकी, बट फिर भी अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सर एक और तरीका है। उन्होंने बोला कि क्या आप एक काम करो कि इसका जो वेट है, इस कार का वेट कम कर दो, मतलब कुछ फालतू की जो चीजें हमने लगा रखी है उनको हम थोड़ा कम कर देते हैं, जो इसका मटेरियल है, बिल्ड मटेरियल है, जो उसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो कॉस्ट कटिंग, वहां पे कॉस्ट कटिंग हमारी हो जाएगी, थोड़ी सस्ती भी बेच पाएंगे उस लेवल पे हम इसको। और जो हमारा जैसे बिल्ड मटेरियल थोड़ा कम कर देंगे, वेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोड कम होगा, लोड कम होगा तो एवरेज ज्यादा देगी वो, राइट। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन किया गया। देखो अभी तक मेन कार को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, अगर किसी को अभी भी पेट्रोल में लेनी है तो ले सकता है कोई, और सीएनजी में लेनी है तो सीएनजी में भी ले सकता है, ठीक है। तो वो एज इट इज अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि डेफ लेट्स सपोज लेट्स से क्या करूं, क्या नाम बनाऊं जो एक सेंस बनाए, अच्छा लेट्स से अपडेट कर देता हूं, क्या डीजल कर लीजिए। चलो न्यू अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब न्यू अपडेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार लेंगे, कार में अपडेट करेंगे, तो वही डेफ लेट्स सपोज मैं लेना चाहूँ तो वही न्यू मॉडिफाई कर देता हूँ, न्यू मॉडिफाई, ठीक है। कुछ ऐसा करके जो भी लेना हो ले लेना यार, नाम ही तो लेना है। अब अच्छा, अब कार कितनी एवरेज दे रही है मेरी, तो मेरे पास वो तो कार ही बताएगी। तो कार जो भी एवरेज दे रही है उसको लेट्स सपोज मैं एक बी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ,
अब इसमें कितना एवरेज, जैसे कम अगर मैं कुछ वेट करता हूँ तो कितना एवरेज बढ़ा सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज जो न्यू मिल जो माइलेज होगी वो लेट्स से होनी चाहिए बी प्लस लेट्स से 5 होनी चाहिए, ठीक है, 5 और बढ़ जाएगी, उसकी 5 पॉइंट तक एवरेज और अच्छी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी बात है ये तो रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दिया है यहाँ पे न्यू मिल को, ठीक है। और ये जो मेन डेकोरेटर वाला पार्ट होगा जो न्यू अपडेट है, ये क्या करेगा, न्यू मॉडिफाई को रिटर्न कर देगा, रिटर्न न्यू मॉडिफाई। इतना क्लियर हुआ मैंने क्या किया? यस सर। सर तो देखो मैंने क्या किया, वही कार उठाई भाई, अभी जो करंटली जिस भी कार पे न्यू अपडेट करोगे ना, जिस भी कार पे, अगर पेट्रोल वाली पे करोगे तो ये अपडेट कर देगा, अगर सीएनजी वाली पे करोगे तो ये अपडेट कर देगा अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसको सीएनजी वाली पे ना लगा के मैं न्यू अपडेट पे करता हूँ, क्या पता भाई कोई किसी को पेट्रोल में ही चाहिए हो कार, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेट्रोल वाली तो 10 का एवरेज दे रही थी, बट न्यू अपडेट के बाद वो 15 की एवरेज देने लग जाएगी, क्योंकि 5 पॉइंट से बढ़ जाएगी उसकी एवरेज, अच्छी बात है। बट अगर यही काम हम सीएनजी के साथ भी करें तो मैं क्या करूंगा कि न्यू अपडेट सीएनजी पे अप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या किया? मैंने सीएनजी वाली कार पे न्यू अपडेट और कर दिया, पहले से ही उसकी बढ़ी हुई थी, दुगनी थी उसकी वो जो माइलेज थी, 5 से और बढ़ जाएगी क्योंकि उसका वेट कम कर दिया। ऋषभ तिवारी, म्यूट योरसेल्फ। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो 25 की एवरेज होगी, क्योंकि उसकी एवरेज सीएनजी वाली की कितनी थी, 20 थी, ठीक है, 20 की एवरेज दे रही थी, तो जैसे ही न्यू अपडेट किया उसकी एवरेज हो गई 25 की, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको बढ़ा लिया। अब अगर सेम पार्ट को, इसी पार्ट को मुझे करना हो अपना डेकोरेटर्स के थ्रू, तो क्या करूं? बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करो, पहले कौन सा डेकोरेट करना है भाई, लेट्स सपोज पहले मुझे सीएनजी लगानी है, पहले मैंने सीएनजी लगा दी, सीएनजी के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर मुझे न्यू न्यू अपडेट ये वाला चाहिए। तो अब ये देखो नेस्टेड हो जाएगा, जो रिजल्ट सीएनजी का आएगा उसके बाद जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो फिर चला जाएगा न्यू अपडेट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूं, लाइक मैं यहाँ पे करता हूं प्रिंट, कार को कॉल करता हूं, तो क्या आना चाहिए बताओ रिजल्ट? 25। ऑब्वियसली 25 आएगा, क्योंकि पहले तो वो मॉडिफाई होगी सीएनजी में, फिर उसके बाद उसका वेट कम होगा न्यू अपडेट में जाके, एंड अब वो 25 की एवरेज आपको देगी। एंड दैट्स इट, सिंपल। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये पार्ट है हमारा यहाँ पे इसका, कि देखो कहाँ पे यूज करोगे। देखो अभी तक मैंने अपने मेन फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया, मेन फंक्शन अभी भी मेरा वैसा का वैसा ही है, बट अगर आपको कोई भी चेंजेस करने, कहीं पे भी चेंजेस करने हैं तो आप डेकोरेटर्स के थ्रू कर सकते हो, सो दैट कि अगर मुझे कहीं डेकोरेटर नहीं भी चाहिए तो मैं डायरेक्टली सिंपल उसको कॉल करूं और एक्सेस कर लूं उसको। बट अब जब क्योंकि यहाँ पे डेकोरेटर लग चुके हैं तो यहाँ पे वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं डेकोरेटर हटा दूंगा तो नॉर्मल वाले अपने फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल पेट्रोल में चाहिए और पुराने वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है जी, आपको 10 की एवरेज मिल जाएगी। मुझे जी पेट्रोल में ही चाहिए बट मुझे न्यू अपडेट के साथ चाहिए, ठीक है जी, 15 की आपको एवरेज मिल जाएगी। मुझे सीएनजी में चाहिए तो आपको 20 की मिल जाएगी, सीएनजी में मुझे न्यू अपडेट के साथ चाहिए 25 के साथ मिल जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो आई होप कि डेकोरेटर आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या है और किस तरीके से कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट? एक लाइव एग्जांपल भी हो गया उस तरीके से। चलो तो अब एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट।
अच्छा, ये डेकोरेटर वाला आपने लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख लिया था सर, ये वाला नहीं लिखा था सर, विदाउट वाला लिखा था। सुनो, एक काम करो, क्लास का ना टाइम होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिया? यस सर। यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेकोरेटर के साथ है। सारे स्क्रीनशॉट हो गए? यस सर। यस सर। इसके साथ आपका जो डेकोरेटर है वो खत्म होता है। बाकी अब आपको, क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पे, मैं एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोल सकता कि एग्जीक्यूट कर लो, मैं बैठ के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। क्लास का टाइम हो गया है, तो आप घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग तरीके से करके देखना, ठीक है? आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी होपफुली। जिस तरीके से समझाया वैसे हो ही जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कल आके क्लास में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि फिर हम कल कोई नया टॉपिक करेंगे, तो उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना जरूर इसकी, और नोट्स में ये सारे एग्जांपल जो स्क्रीनशॉट लिए आपने, ये लिख लेना, याद करके लिख लेना, क्योंकि हम नोट्स से रिवाइज करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंस अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जरूर लिख लेना और एग्जीक्यूट इसको करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।